देखिए साथी, अब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आयोटा b के रूप का होता है। तो इस नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए कि कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लिए कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लिए कि x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो मान लिए कि लेट z बराबर है x प्लस आयोटा y। तो हमको निकालना है रूट z क्या होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। आप जान रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो क्या होगा, a प्लस आयोटा b के जैसा होगा, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको यहाँ से a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड करना है। तब ना यहाँ पर a इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a और b का वैल्यू मालूम चल जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम a और b निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी गेट, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर हो जाएगा और उधर हो जाएगा a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b का होल स्क्वायर में यदि हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा a का स्क्वायर प्लस आयोटा b का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद होगा प्लस 2ab। तो 2a और b के जगह पर है b और फिर आयोटा। तो आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आयोटा y, दिस इज a स्क्वायर। और देखिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस b स्क्वायर हो गया और ये 2ab आयोटा हो गया। तो आप देखिए कि इसके ये जो है ये कोई रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, नहीं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो a और b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब a और b रियल नंबर है तो आप देखिए कि a प्लस आयोटा b के रूप में दिख रहा है। पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो इस प्रकार का जैसा दिख रहा है, इसके जैसा दिख रहा है। a के जगह पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b के जगह पर 2ab है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, ऐसा भी लिखिए। या तो फिर लिखिए बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से हम क्या लिख सकते हैं, जो इसका रियल पार्ट होगा x वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से हम आप कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है इक्वल्स टू x के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन 1 कह दिए। अब देखिए दूसरा बात, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2ab है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो y है। मतलब यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, 2ab बराबर y और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो अब देखिए हमको शुरू में ही हमको पता करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो a और b का वैल्यू पता करने के लिए देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक लिनियर इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक है इनटू वेरिएबल वाला। तो इस तरह से हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। तो क्या करते हैं, इसको हम जैसे कि अगर हमको x प्लस वाई बराबर कोई इक्वेशन मालूम होता है 4, तो एक और इक्वेशन अगर दे दिया जाए x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, तो इसको हम आसानी से यहाँ से x और y को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर x दिया हुआ है तो एक और इक्वेशन निकालना चाहेंगे जिसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जैसा निकल जाए। तो क्या करते हैं, एक हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4ab होता है। a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर a के जगह पर a स्क्वायर कर देंगे और b के जगह पर b स्क्वायर कर देंगे तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 4 a के जगह पर a स्क्वायर किया और b के जगह पर b स्क्वायर किया। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर और फिर क्या b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम है क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू मालूम है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू मालूम नहीं है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो 4a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो 4a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको हम 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 2ab का वैल्यू मालूम है यहाँ से y, तो क्या लिखेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो अब देखिए कि इसको मिटा देते हैं। देखिए साथी यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू इधर है x स्क्वायर और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए साथी थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था कि इसका जो होल स्क्वायर था इसको हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लेके चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाके प्लस माइनस में स्क्वायर रूट चढ़ेगा, है कि नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि a कोई रियल नंबर से है और b भी कोई रियल नंबर से है। अब a कोई रियल नंबर है, आप उसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और a स्क्वायर पॉजिटिव है और b स्क्वायर पॉजिटिव है, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग नेगेटिव वाला रिजल्ट को हम नहीं लेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और दिस इज समीकरण। अच्छा एक बात और जानिए आप कि अगर z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y तो इसका यदि हम मॉडुलस निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होता है, रूट अंडर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर। तो इसमें रियल पार्ट क्या है, x है, तो x का स्क्वायर होगा, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है, इमेजिनरी के जगह y है तो y के स्क्वायर होगा। तो अब देखिए कि रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z अगर हम निकालते हैं तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। तो आप देखिए साथी कि जहां पर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या हम यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z लिख दें, कोई दिक्कत होगा क्या? तो क्या करते हैं, यहाँ से एक नया जो इक्वेशन मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z, इसको आप इक्वेशन थर्ड करेंगे। आप देख लिए कि दो इक्वेशन मिला जो सॉल्वेबल बहुत आसानी से है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z। तो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, या लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सो देखिए। तो 1 और 3 यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x, और दूसरा जो इक्वेशन है थर्ड वाला वो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z। अब देखिए मित्र, आप क्या देखना है कि यहाँ से हमको a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो a और b निकालने के लिए कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो b को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, कब, जब इसको हम ऐड करेंगे तब। ऐड करेंगे तो b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा मोड z प्लस x हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या होगा, यदि हम a स्क्वायर निकालेंगे तो मोड z प्लस x अब बाई 2 हो जाएगा, और a का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट मोड z प्लस x बाय 2 हो जाएगा। a निकल गया,
सिमिलरली उसी प्रकार से अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर a कैंसिल आउट हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा तो इसको घटाने से काम बन रहा है, b निकल जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखिए साथी, हम जो पहला और तीसरा को सॉल्व करे थे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x था। वहां पर अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू mod z, और दूसरा जो पहला वाला था उसको बाद में लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू x हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने से काम बन रहा था, सब्ट्रैक्ट करने समय क्या होता है कि साइन बदल जाता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा और इधर बचेगा mod z और प्लस का x, माइनस का x बचेगा। ध्यान दीजिए क्या बचेगा, माइनस का x। अगर हम यहाँ से b स्क्वायर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा mod z माइनस x बाय 2 हो जाएगा, और अगर b निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर mod z माइनस x अपॉन 2 ओवरऑल रूट होगा। तो अब देखिए साथी, अब यहाँ पर जो रूट z जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो x प्लस आयोटा y था, और हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो इसका जो वैल्यू हम माने थे वो a प्लस आयोटा b था, है कि नहीं। अब a को भी निकाल लिए, b को भी निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर a का वैल्यू 2 है और b का भी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हम a का वैल्यू कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, प्लस वाला बैठाएंगे या माइनस वाला बैठाएंगे, ये डिपेंड करता है हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था ना, ये डिपेंड करता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर पर जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। अगर इमेजिनरी पार्ट यहाँ से हम वैल्यू को चूज करने के लिए, देखिए यहाँ से b का वैल्यू इतना आया है और a का वैल्यू इतना आया है, मतलब यहाँ से हम लिखेंगे कि जो a निकला है वो प्लस माइनस रूट अंडर mod z प्लस x बाय 2 निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ से डिपेंड करता है, यहाँ से वैल्यू को चूज करने के लिए a का वैल्यू कौन सा चूज करें, b का वैल्यू कौन सा चूज करें। वैल्यू को चूज करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, उसका इमेजिनरी पार्ट कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे, अभी तो हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से हम दो केस बनाते हैं। केस 1 बनाते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ऐसे बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब y पॉजिटिव है। और आप सेकेंड इक्वेशन में देखे थे कि 2ab इक्वल्स टू y है, नहीं 2ab इक्वल्स टू y है। तो देखिए कि y पॉजिटिव कब कब होगा, y ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं ना, तो यहाँ से देखना है कि y पॉजिटिव कब कब होगा। तो अगर मान लीजिए y पॉजिटिव लेना है तो 2 को उधर भेज देंगे तो ab इक्वल्स टू पॉजिटिव ही होगा। तो a इंटू b, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब आता है, सो बताइए। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा, अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। आइदर अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल लिए कि अगर y पॉजिटिव है तो हमको या तो दोनों a और b दोनों पॉजिटिव लेना होगा या तो दोनों क्या करना होगा, नेगेटिव लेना होगा। मतलब दो पॉसिबिलिटीज बना साथी। मतलब क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या होगा कि उसका, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो उसका क्या होगा, दो पॉसिबल वैल्यू मिलेगा। अब डिपेंड करता है किस पर, y पर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पर। अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है और दोनों को नेगेटिव लेना है। मतलब यहाँ से अगर हम बात किए अगर y पॉजिटिव है देन तब क्या हो जाएगा, जो रूट अंडर z आप निकाल रहे हैं, मतलब रूट अंडर x प्लस आयोटा y निकाल रहे हैं, इसका जो वैल्यू होगा या तो प्लस a होगा या तो प्लस आयोटा b होगा, या तो माइनस a होगा या तो माइनस आयोटा b होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम प्लस माइनस दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप a प्लस आयोटा b लिख दीजिएगा। तो प्लस अंदर भेजिएगा तो दोनों पॉजिटिव बोला आ जाएगा और माइनस अंदर भेजिएगा तो दोनों नेगेटिव बोला आ जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हुआ, मतलब यहाँ से हुआ कि रूट अंडर x प्लस आयोटा y निकालेंगे कब, जब y पॉजिटिव होगा तब। तो उसका जो आंसर होगा वो प्लस माइनस a का वैल्यू क्या बताए थे, रूट अंडर mod z प्लस x बाय 2 प्लस आयोटा रूट अंडर
b का वैल्यू mod z माइनस एक्स बाई टू। आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कब? जब y हमारा इमेजिनरी पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव होगा तब। तो ये हुआ हमारा। अब दूसरा केस क्या बनेगा सर? दूसरा केस बनेगा कि जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। दैट इज, इसका मतलब y हमारा लेस देन 0 हो जाए। तब सेकेंड इक्वेशन में देखिएगा कि 2ab जो है वो y है, और 2ab y मतलब निगेटिव हो जाए। 2 को उधर डिवाइड करेंगे तो -y/2 भी निगेटिव ही आएगा। मतलब y निगेटिव कब होगा सर? y निगेटिव तभी होगा जब आइदर a पॉजिटिव हो और a निगेटिव हो, या तो फिर a निगेटिव हो और b पॉजिटिव हो। समझ में आया? तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि दोनों को अलग अलग साइन रखने पर जो y है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब यहाँ से अगर a को पॉजिटिव रखे हैं तो b को निगेटिव रखना होगा, और b को निगेटिव रखे हैं मतलब b को पॉजिटिव रखे हैं तो a को निगेटिव रखना होगा। तो यहाँ से तब यहाँ से जो रूट अंडर z निकलेगा, मतलब कि x प्लस आयोटा y जो निकलेगा रूट अंडर, वो क्या होगा? -a प्लस आयोटा b होगा, या तो फिर प्लस a माइनस आयोटा b होगा, इस तरह से, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, प्लस माइनस a माइनस आयोटा b, तो क्या होगा? अगर प्लस वाला वैल्यू डालेंगे तो प्लस a माइनस आयोटा b आ जाएगा, और माइनस वाला डालेंगे तो माइनस a प्लस आयोटा b आ जाएगा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला के तौर पर कि x प्लस आयोटा y का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो प्लस माइनस अब a का जगह पर क्या था सर? mod z प्लस एक्स बाई टू प्लस माइनस आयोटा, और b के जगह पर mod z माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, यही हमारा था साथी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड हम बताएंगे, लेकिन ये फर्स्ट मेथड आपका